जैसा कि आपको मालूम है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक कानून बनाया और साल 2021 में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सदारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन हुआ 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। तो उसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स ने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यही मकसद था कि हम अर्बन लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करेंगे, और सारे डिपार्टमेंट्स ने इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अपने अपने ऑर्डर्स इशू किए, जितने भी यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट से। और जल शक्ति डिपार्टमेंट ने भी एक ऑर्डर 39 JK JSD 2021 15 फरवरी 2021 को इशू किया, जिसमें जम्मू म्यूनसिपल हदूद के अंदर जो भी डिवीजन्स आ रहे थे उनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू के हवाले करने के हिदायत थे, और श्रीनगर में जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में डिवीजन्स आते थे उनको श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले करने के हिदायत थे। इसके अलावा जो टाउन्स हमारे हैं, चाहे वो जम्मू में थे या श्रीनगर में थे, उनको अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि म्यूनसिपल कमेटीज़ के हवाले करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू में इस ऑर्डर को मीन आन इन लेटर एंड सेपरेट इम्प्लीमेंट किया गया। महकमा जल शक्ति के सारे डिवीजन जो इस ऑर्डर में थे, 5 डिवीजन, उनको ट्रांसफ़र किया गया जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं है, हर एक सिस्टम भी अच्छा चल रहा है। मुलाजमीन के हवाले से जो इश्यूज थे वो SMC देख रही है, उसके बाद PHE जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उनके साथ लीन है, तो वो लीन के जो इश्यूज है वो देख रही है। अगर हम कश्मीर PHE की बात करेंगे तो कश्मीर PHE में यहाँ पे मनमानी की गई, यहाँ पे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की खिलाफ वर्जी की गई, उस हुक्मनामे उस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन की धज्जियाँ उड़ाई गई। उसमें एक डिवीजन को म्यूनसिपल कमिश्नर के हवाले किया गया, बाकी डिवीजन को PHE के पास रखा गया। तो इस हवाले से हमने अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने भी डिसीजन दे दिए, उन्होंने भी सरकारी हुक्मनामे को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से हिदायत दिए, और हमारे जो इश्यूज़ थे हमने उनको हाईलाइट करके उन मुतालबात का सल्यूशन और उन मुतालबात का हल ढूंढने के लिए सरकार से मुतालबा किया। तो सरकार ने भी फरवरी 2025 में एक कमेटी तश्कील दी चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में, उनकी सरबराही में, जिस कमेटी का मकसद ये था कि वो इश्यूज़ को देखे, वो मामलात को देखे, वो मुतालबात को देखे और इनका सल्यूशन, इनका हल ढूंढ के सरकार के सामने पेश करे। एक ऑर्डर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने इशू किया है। अब उसके बाद जल शक्ति के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शलीन काबरा साहब ने इस कमेटी के तनाजुर में, इस कमेटी के सिलसिले में चीफ इंजीनियर PHE और चीफ इंजीनियर जम्मू से इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमें उस वक्त हैरानगी हुई कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो पूरे हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जिसकी सरबराही यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे थे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का डिसीजन जिसका हेड हमारा फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब शलीन काबरा साहब कर रहे हैं, इनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के बजाय, इनके ऑर्डर को ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट करने के बजाय, लोगों को फ़ायदा देने के बजाय इस ऑर्डर को बलाई ताक रखकर इस हवाले से कोई कोशिश नहीं की जा रही है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसके बरक्स चीफ इंजीनियर PHE कश्मीर अपनी लेवल पे और एक कमेटी तश्कील देता है, और उस कमेटी का ये मकसद होता है कि आप 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हवाला दिया जाता है, लेकिन उस कमेटी का जो काम सौंपा गया है वो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बरक्स है, उसके खिलाफ है। उसको यह कहा जा रहा है कि आप रीऑर्गेनाइजेशन के हवाले से प्रपोजल पेश करिएगा। उसको यह कहा गया है कि आप जो डिवीजन है, जो वहाँ पे डिवीजन गया है ऑलरेडी, जो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ है, पार्शली ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ है, उस डिवीजन को भी आप 2 हिस्सों में तकसीम करिएगा। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम इस वक्त डुअल कंट्रोल में हैं। हमारे मुलाजमीन परेशान हैं, यहाँ के अवाम परेशान है,
लोग कुर्सियों पर ऐश कर रहे हैं और हमारा मुलाजिम, हमारा छोटे दर्जे का मुलाजिम वो ग्राउंड लेवल पे पिट रहा है, आवाम के गैस गजब का शिकार हो रहा है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से सरकार से गुजारिशात करना चाहते हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, एक सरकारी मुलाजिम को, एक सरकारी ऑफिसर को आप तनख्वाह इसलिए दे रहे हो ताकि ये सरकारी अहकामात को की अमलावरी करे, ये सरकारी काम काज का हिस्सा बने, उसको अंजाम दे, कि इसलिए तनख्वाह देते हो कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन न करे, इसलिए ये तनख्वाह देते हो कि ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की पास करदा कानून को भलाई ताक रखे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑर्डर इशू किया गया है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, उसको नकारे। हम सरकार से इस सवाल का जवाब चाहते हैं। और दूसरी बात जो हम सरकार से छोड़ हड़ताल पे जाएंगे, और काम छोड़ हड़ताल का नतीजा ये होगा कि आपका यहाँ का सिस्टम जो है वो मुकम्मल, काम करने वाले बैठ जाएंगे तो काम ठप हो जाएगा, पानी की एक बूंद किसी जगह नहीं मिलेगी। तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के चीफ इंजीनियर PHE कश्मीर जनाब चौधरी ताज साहब पे आयद होगी। इसके साथ ही हम फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PHE जम्मू कश्मीर जल शक्ति डिपार्टमेंट, उनसे गुजारिश करेंगे, दर्दमंदाना अपील हमारी उनसे होगी कि वो इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी लेकर 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने में अपना अहम रोल